फाइलम आर्थ्रोपोडा के जितने भी मेंबर्स हैं दे एग्जिबिट मेटामेरिज्म एंड टेगमेटाइजेशन। तो इनकी बॉडी जो होती है दे शो मेटामेरिज्म, जिसमें सेगमेंटल अरेंजमेंट हुई होती है बॉडी पार्ट्स की, और टेगमेटाइजेशन मींस कि इनका हर रीजन जो होता है बॉडी रीजन वो स्पेशलाइज्ड होता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो इनके अंदर जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन होता है और वेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो आपने कल ऑब्जर्व किया था कि दे हैव अ वेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो डोर्सल साइड पे नहीं था बल्कि वेंट्रल साइड पे इनका नर्वस सिस्टम था और गैंग्लियन प्रेजेंट थे उसके अंदर। सो फाइलम आर्थ्रोपोड्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, जिनमें से 4 सब फाइलम्स जो हैं वो लिविंग आर्थ्रोपोड्स के हैं और एक सब फाइलम जो है वो एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड्स का बनता है। तो यानी इसमें देखें अगर आप तो ट्राइलोबाइटोमार्फा एक इनका जो है वो सब फाइलम बनता है। तो इसके अंदर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो है वो एक्सोस्केलेटन है, वेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जितने भी सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमार्फा के मेंबर्स हैं ये एक्सटिंक्टेड हैं। तो इनको ट्राइलोबाइटोमॉर्फा इसलिए कहा जाता है कि इनकी 3 बॉडी के लोब्स हुआ करते थे। अगर मॉर्फोलॉजी इनकी देखी जाए तो ये 3 बॉडी लोब्स रखा करते थे एंड दे ऑल वर मेरीन। तो ये मेरीन एनिमल्स का ग्रुप होता था जो कैम्ब्रियन पीरियड से लेके कार्बोनीफेरस पीरियड तक तकरीबन दुनिया में रहे हैं, उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो इनकी बॉडीज जो थी इनके 3 लॉन्गिट्यूडिनल लोब्स हुआ करते थे, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन भी इनके अंदर मौजूद था, और एक पेयर इनके अंदर एंटीना का था और बाइरेमस अपेंडेजेस थे। यानी हर अपेंडेज तो था, हर बॉडी का जो रीजन बाहर की तरफ जो ग्रो कर रहा था उसके आगे फर्दर 2 ब्रांचेस होती थी। तो बाइरेमस अपेंडेजेस वो अपेंडेजेस हैं जिसमें हर अपेंडेज के आगे 2 फर्दर शाखें होंगी या ब्रांचेस होंगी। तो इसमें अगर आप स्टूडेंट्स देखें सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के ये मेंबर्स को आप देख सकते हैं, तो इनमें आपको ये 3 बॉडी लोब्स नजर आ रहे हैं, 1, 2 और 3। तो लॉन्गिट्यूडनली ये लोब्स आपको नजर आ रहे हैं, लंबाई के रुख, एक ये वाला लोब है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। तो ये एक्सटिंक्टेड आर्थ्रोपोड्स का यानी कि सब फाइलम है जो अब दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। आपने देखा कि कार्बोनीफेरस पीरियड तक ये प्रेजेंट हुआ करते थे जमीन के ऊपर। तो नेक्स्ट अगर आप देखें स्टूडेंट सब फाइलम जो है इनका आर्थ्रोपोड्स का वो सेकंड सब फाइलम है कैलिसरेटा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इनकी पहचान हम किस तरह से करते हैं कि दे हैव स्पेशलाइज्ड कैलिसरी। इनके अंदर कैलिसरी पाई जाती है स्ट्रक्चर, जिससे ये क्या कर रहे होते हैं, फीडिंग भी कर रहे होते हैं या पॉइजन को भी इंजेक्ट कर रहे होते हैं। तो सब फाइलम कैलिसरेटा के अंदर जो बॉडी होती है दे इट इज डिवाइडेड इनटू प्रोजोमा एंड ओपिस्थोजोमा। तो इनकी बॉडी के 2 रीजन्स होते हैं, प्रोजोमा और ओपिस्थोसोमा। अभी इसको नेक्स्ट में आपको अपकमिंग स्लाइड में दिखाऊंगा अभी इनके बॉडी के पार्ट्स को। इसके अलावा इनके अंदर फर्स्ट पेयर जो अपेंडेजेस का होता है दैट लुक्स लाइक पायरसिंग और पिंसर लाइक, जिसको कैलिसरी कहा जाता है। यानी कि इनका जो फर्स्ट पेयर अपेंडेजेस का होता है ना वो एक पिंसर लाइक होता है, जिसको कैलिसरी नाम दिया जाता है। इसकी वजह से इनका नाम क्या है, कैलिसरेटा है। और जो इसका कैलिसरी होते हैं दे आर यूज्ड मेनली फॉर फीडिंग पर्पस। तो इस कैलिसरी का फंक्शन क्या है कि इनको फीडिंग में हेल्प कर रहा होता है। अब जो सब फाइलम स्टूडेंट कैलिसरेटा है ना, इसको फर्दर जो है क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसमें से फर्स्ट जो इसकी क्लास है वो है क्लास मीरोस्टोमेटा। तो मीरोस्टोमेटा के अंदर जो है वो 2 सब क्लासेस आ जाती हैं। तो क्लास मीरोस्टोमेटा जो है ये सारे के सारे इसके मेंबर्स मेरीन हैं एंड दे हैव बुक गिल्स ऑन ओपिस्थोसोमा, जिससे ये रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। और इसकी जो 2 सब क्लासेस हैं उनमें से पहली जो सब क्लास है उसका नाम है यूरिप्टेरिडा। तो यूरिप्टेरिडा जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड्स कॉल्ड जाइंट वाटर स्कॉर्पियंस। तो एक्सटिंक्ट जो आर्थ्रोपोड्स की क्लास है वो जाइंट, यानी कि ये वाले स्टूडेंट्स हम यहाँ से क्लासिफिकेशन वैसे बुक से पढ़ रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपको करवा रहा हूँ कि आपकी मिलर हार्ले बुक से स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये वाला भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सब फाइलम कैलिसरेटा में आपको मैं बता रहा था, तो इसकी 3 ये आप देख रहे हैं क्लासेस हैं। और इन 3 क्लासेस को आगे आपने देखा है कि जो क्लास मीरोस्टोमेटा है इसकी फर्दर आगे 2 सब क्लासेस हैं, जिनमें से एक यूरिप्टेरिडा है, ये वाली जो क्लास है जिसमें एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं जिनको जाइंट वाटर स्कॉर्पियंस कहा जाता है। और दूसरी इसकी क्लास है ज़ीफोयूरा। तो ज़ीफोयूरा के अंदर हॉर्स शू क्रैब्स आ जाते हैं जिनको, और दूसरे आ जाते हैं लिमुलस आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें 2 हमने सब क्लासेस स्टूडेंट्स इसकी देखी हैं। एक यूरिप्टेरिडा है जो कि ग्रुप है एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड्स का जिनको जाइंट वाटर स्कॉर्पियंस कहा जाता है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हुए हैं, यानी इस वाली क्लास के मेंबर्स अब जिंदा नहीं है सब क्लास के मेंबर्स। जबकि दूसरी तरफ से ज़ीफोयूरा जो है
इसमें हॉर्सशू क्रैब्स और लीमुलस आ जाती हैं एग्जांपल्स। तो अब हम इनको देखते हैं क्लास मीरोस्टोमेटा के मेंबर्स को कि इनकी किस तरह की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है, जिसमें पहले जाइंट वाटर स्कॉर्पियंस को देखेंगे, उसके बाद हॉर्सशू क्रैब्स और लीमुलस को। तो सब फाइलम स्टूडेंट्स केलिसरेटा जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है, तो उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस आप इस तरह से होती है, आप ये देख सकते हैं कि पहला जो है वो इनका ये बॉडी पार्ट जो है ये वाला है, सेकंड वाला ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह से इनके बॉडी रीजन्स दो हिस्सों में डिवाइड हुए होते हैं और ये केलिसरेटा के सारे मेंबर्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब स्टूडेंट्स आपने हॉर्सशू क्रैब का भी देखा है, ठीक है। तो ये हॉर्सशू क्रैब का आप अपीयरेंस एक्सटर्नल देख रहे हैं और इस तरह से इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है। दूसरी तरफ लीमुलस है, तो लीमुलस भी अभी आपने स्टूडेंट देखा है, तो ये इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी ये दोनों जो हैं आपने देखा है कि हॉर्सशू क्रैब और लीमुलस जो हैं ये जो हैं एक्सटिंक्टेड आर्थ्रोपोड्स का ग्रुप नहीं है। ये सब क्लास कौन सी हैं, ज़ीफोयूरा में आते हैं। तो ज़ीफोयूरा में जो एक्सटिंक्टेड आर्थ्रोपोड्स हैं वो नहीं होते हैं सब क्लास में। सर ये जो टर्म यूज है अपिस्तोसोमा, इसका क्या मतलब है? पिस्टो का मतलब होता है यानी कि स्टार्ट में जैसे आप कह लें ना, तो ओपिस्टो का मतलब ऐसे टेल में भी लिया जाता है, इसके कई मीनिंग हैं ओपिस्टो के, लेकिन सोमा का मतलब है बॉडी जैसे। और वैसे मिडल में भी ओपिस्टा का वर्ड अक्सर बोल दिया जाता है, मिडल के लिए भी ये टर्म यूज होती है। तो यानी कि किसी भी जो स्पाइडर का या किसी भी जो अरेकनिड्स में आ जाते हैं ना एनिमल्स, जिनकी बॉडी जो है वो मतलब होल वाली होती है, तो उसके लिए वर्ड हम ओपिस्टोसोमा वर्ड यूज बोल रहे होते हैं, ठीक है। समझ आई बात की? तो पिस्थोस जो है वर्ड, इसका वैसे मीनिंग अगर लिया जाए ना नॉर्मली, तो इसका मीनिंग बनता है पोस्टीरियर बॉडी रीजन जो होता है। प्रो का मतलब होता है बिफोर और पिस्थोस का मतलब होता है बैक वाला जो पोस्टीरियर बॉडी रीजन होता है। तो अब इसमें अगर आप नेक्स्ट देखें इसकी क्लासिफिकेशन में, तो हमने 3 क्लासेस देखी हैं। तो दूसरी क्लास इसकी अरेकनीडा है, जिसमें स्पाइडर्स वगैरह आ जाते हैं। अरेकनिड्स कहते हैं स्पाइडर्स को, ये मकड़ियाँ वगैरह जो होती हैं। तो इसमें मोस्टली टेरेस्ट्रियल आ जाते हैं, जिनमें बुक लंग्स पाए जाते हैं, मतलब पेयर्ड इन्वेजिनेशन बॉडी वॉल के अंदर हुई होती है, उनको बुक लंग्स कहा जाता है। या ट्रेकी भी हो सकते हैं, या दोनों भी स्ट्रक्चर्स एक एनिमल के अंदर हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। तो इनमें 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं एडल्ट्स के अंदर। जैसे स्पाइडर्स को आप देख सकते हैं, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, टिक्स हैं, माइट्स हैं, जुएं वगैरह जो हैं, या हार्वेस्टमैन हैं, या दूसरे हार्वेस्टमैन भी इसी मकड़े की किस्में ही हैं, ठीक है। तो अब क्लास थर्ड इसकी जो है पिक्नोगोनीडा है। इनका एब्डोमेन जो होता है वो कम हो चुका हुआ है और इनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती हैं। इनमें 4 to 6 पेयर्स होते हैं वॉकिंग लेग्स के, और कॉमन जो है ये तमाम मोशंस में पाई जाते हैं, जिनमें सी स्पाइडर्स आ जाते हैं। तो अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं। अरेकनीडा के मेंबर्स को आपको दिखाता हूँ। इसमें हम हार्वेस्टमैन जो है उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट ये हार्वेस्टमैन आप देख सकते हैं, तो ये मकड़ी की ही एक आप स्पीशीज यानी देख रहे हैं। तो इसकी कितनी लंबी लंबी सी लेग्स हैं और पत्ते के ऊपर ये देखें आप वो प्रेजेंट है। तो क्लास अरेकनीडा से ये बिलोंग करते हैं हार्वेस्टमैन। इसी तरह से क्लास पिग्नोगोनीडा जो आपने थर्ड देखी है, तो इसमें सी स्पाइडर्स आ जाते हैं। अब देखें समंदर के अंदर भी स्टूडेंट्स कुछ मकड़े पाए जाते हैं, उनको सी स्पाइडर्स कहा जाता है, जो क्लास पिग्नोगोनीडा से बिलोंग करते हैं। ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व इसको कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट थर्ड जो सब फाइलम है स्टूडेंट्स वो है मायरियापोडा। तो मायरिया का मतलब है मैन। ये हमने वैसे सारे फाइलम्स को ना, सब फाइलम्स को अगर आपको याद हो, तो हमने जो अभी फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक प्रैक्टिकल का किया था पोर्शन, तो उसमें जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी, तो उसमें इन सब की डिटेल स्टूडेंट्स बताई थी, जिसमें हमने सेंटीपीड, मिलीपीड और हर एनिमल को ऑब्जर्व किया था। तो सब फाइलम मायरियापोडा जो है, इसमें मायरियड का मतलब ग्रीक वर्ड का है 10,000 और पोडस का मतलब है फुट, यानी इनके बहुत ज्यादा लेग्स होती हैं साइड पे बॉडी की। तो ये मायरियापोडा में कान खजूर है, जिसमें मैंने आपको बताया था, आ जाते हैं। तो इनकी बॉडी जो होती है हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। बस एक हेड होता है, बाकी सारा ट्रंक होता है, और इनके अंदर 4 पेयर ऑफ हेड अपेंडेजेस होते हैं, यानी साल से 4 पेयर्स निकले हुए होंगे आगे की तरफ। और यूनिरेमस अपेंडेजेस होते हैं, बाईरेमस नहीं। यानी जो भी अपेंडेज बाहर को निकल रहा है उसकी आगे ब्रांचेस नहीं दो होंगे, और सिंगल ब्रांच वाला होगा। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, मिलीपीड और सेंटीपीड्स हैं। तो क्लास डिप्लोपोडा इसमें आ जाती है, ठीक है। और क्लास चीलोपोडा में इसको डिवाइड किया गया है, यानी डिप्लोपोडा में मिलीपीड्स आ जाएंगे, चीलोपोडा में सेंटीपीड्स आ जाएंगे। तो डिप्लोपोडा क्लास के अंदर क्या इसकी पहचान है कि दे हैव 2 पेयर ऑफ लेग्स पर अपरेंट सेगमेंट। तो हर सेगमेंट में 2 पेयर्स यानी दो दो लेग्स के एक साइड पे होंगे जोड़े। तो इस तरह से देयर बॉडी यूजुअली राउंड इन क्रॉस सेक्शन एंड देयर एग्जांपल इज मिलीपीड्स। और चीलोपोडा की एग्जांपल क्या है कि दे हैव 1 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट। ये बस एक चीज का
फ़र्क की वजह से देखें दोनों जो एक दूसरे से डिफरेंट है कि मिलीपीड्स में अगर आप देखें तो ज़्यादा पेयर ऑफ लेग्स हैं पर एपरेंट सेगमेंट, जबकि चीलोपोडा में सेंटीपीड्स में जो है वो एक पेयर पाया जाता है पर सेगमेंट लेग्स का। एंड देयर बॉडी इज ओवल इन क्रॉस सेक्शन, इनकी भी इसी तरह से ही है बॉडी। और पॉइजन अगर आप देखें तो इनके अंदर पॉइजन क्लास पाए जाते हैं जिससे ये क्या करते हैं, मार देते हैं। मैंने बताया था ना कि एक रिपोर्ट हुआ था बंदे का डेथ 2015 के करीब, तो ये इनकी वजह से, वो सेंटीपीड की वजह से हुई थी। तो ये स्टूडेंट आप क्लास चीलोपोडा देख सकते हैं, मिलीपीड। तो मिलीपीड की मैंने आपको भी पहचान बताई थी कि दे हैव 2 पेयर ऑफ लेग्स पर एपरेंट सेगमेंट। तो इनका अब अगर आप गौर करें, ये एक एक सेगमेंट जो आपको बाहर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इसके बाहर आप देखें तो 2 पेयर ऑफ लेग्स आप देख रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरह से। तो हर सेगमेंट के अंदर 2 पेयर ऑफ लेग्स इसके प्रेजेंट होते हैं। तो ये मिलीपीड आप एक ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हाथ में पकड़ा हुआ आपको दिखाया गया है। दूसरी तरफ अगर आप स्टूडेंट सेंटीपीड देखें जिसको आप कान खजूरा कह देते हैं, ठीक है, तो इसमें आप हर सेगमेंट में अगर गौर करें अपने सेगमेंट में, तो एक पेयर आपको लेग्स का नजर आ रहा है, एक इस तरफ लेग है और एक इस तरफ बॉडी, ठीक है। तो ये आपने अक्सर आप लोगों में से बच्चों ने मारे भी होंगे ये अपने बचपन में या वैसे भी। या कभी किसी ने इसको मारा है, ईंटों के नीचे से निकला हुआ हो या कहीं से आपने देखा हो इसे? बहुत ज्यादा डिप्लोपोडा। सर। यस सर, यस जी, तो सर। ये सेंटीपीड स्टूडेंट, इनको हम कान खजूरे कह देते हैं आम जुबान में। तो ये वाले जो होते हैं इनको अक्सर लोग जो है वो फिर मार देते हैं ईंटों के नीचे, दराड़ों के नीचे, छुपी हुई जगह पे रहते हैं जहाँ पे लाइट वगैरह नहीं होती, तो अंधेरे को ये प्रेफर करते हैं। आपने ये देखा था, इसमें नॉकटर्नल हैबिट्स इनकी होती हैं। तो नेक्स्ट अगर आप क्लासिफिकेशन आर्थ्रोपोड्स के देखें तो इसमें देखें तीसरी क्लास भी उसकी है, यानी कि अभी आप यहाँ पे 2 क्लासेस स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे थे इनकी। तो डिप्लोपोडा है, चीलोपोडा है, और थर्ड क्लास अगर आप देखें तो पारोपोडा है, ठीक है। तो अब थर्ड क्लास इसकी पारोपोडा, इसमें 0.5 से 2 मिलीमीटर तक इनकी जो लेंथ होती है इन एनिमल्स की, और इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है। 11 सेगमेंट्स इनके होते हैं बॉडी के, और इनके अंदर 9 पेयर ऑफ लेग्स पाई जाती हैं। तो इनकी पहचान क्या है कि इनके अंदर 9 जोड़े टांगों के होते हैं, 11 इनके बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं, और ये लीफ मोल्ड के ऊपर रहते हैं। तो इनकी एग्जाम्पल्स क्या है, पारोपोड्स। तो पारोपोड्स जो हैं इनको भी अभी हम देखते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, ये पारोपोड्स आप देख सकते हैं। तो इनके आप सेगमेंट्स या आप ओवरऑल देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि इनके 11 सेगमेंट्स बॉडी के होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, और 0.5 से 2 मिलीमीटर इनका जो है वो ओवरऑल साइज होता है। और इनके अंदर 9 पेयर ऑफ लेग्स है, यानी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इनके अंदर टोटल ये 9 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ये आपने बाकी फीचर्स आपको इसके मैंने बता दिए। तो ये पारोपोड्स हैं। और दूसरे इसमें क्लास अगर आप चौथी देखें तो वो क्लास सिम्फाइला है, जिसके जो एनिमल्स हैं उनका भी साइज स्मॉल होता है, वो 2 से 10 मिलीमीटर तक होते हैं, यानी थोड़े से बड़े साइज के होते हैं इसकी निस्बत। अब 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर है जस्ट, यानी इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक से ही हैं ये, इतने माइन्यूट हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के नहीं हैं ये। एंड दे हैव लॉन्ग एंटीना एंड दे आर सेंटीपीड लाइक, ठीक है। तो सेंटीपीड आपने अभी लास्ट में यहाँ पे ऑब्जर्व किए थे, ये वाले जो हैं स्टूडेंट्स, तो इस तरह के ये पेयर हो रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो ये सेंटीपीड लाइक है, और इनके सेगमेंट्स अगर आप देखें, इनके सॉरी जो लेग्स हैं वो 10 to 12 पेयर्स होते हैं इनके अंदर, उसमें 9 पेयर्स है, इसमें 10 से 11 हो सकते हैं। एंड दे लिव इन सॉइल एंड लीफ मोल्ड, तो ये भी इसी तरह से सॉइल में या पत्तों के जो मोल्ड बन जाता है उसमें रहते हैं। तो सिम्फाइलन्स इसकी एग्जांपल। तो ये स्टूडेंट सिम्फाइलन आप देख सकते हैं, तो ये लीफ मोल्ड पे आप इसे देख सकते हैं, इसका कितना बड़ा सा ये आपको आगे हेड के ऊपर नजर आ रहा है एंटीना सा, ठीक है। तो ये इनकी लेग्स आप देख सकते हैं, और सेगमेंट्स भी आपको इसके मैंने बताए थे कि 10 to 12 हो सकते हैं, इनकी 10 to 12 पेयर ऑफ लेग्स इसमें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करें तो कितनी यहाँ पे आपको पेयर नजर आ रहे हैं लेग्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 3 ये हैं, 3 ये 6 और 3 9 11, तकरीबन 12 इसकी बन रही है, ठीक है। ये 12 पेयर ऑफ लेग्स वाला एक दिखाई गई स्पीशीज आप। अब फोर्थ क्लास अगर हम देखें तो क्लास क्रस्टेशिया है इनकी, जिनके ऊपर काफी हार्ड सी कवरिंग होती है। तो ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स क्रस्टेशियंस कहलाते हैं स्टूडेंट्स। तो इनमें जो है हेड होता है उसके अंदर 2 पेयर ऑफ एंटीना होते हैं। आपको पता है ना क्रस्टेशियंस को दुनिया में खाया भी जाता है, चाइनीज बहुत शौक से इसको खाते हैं, इनको, इसकी जितनी भी स्पीशीज। तो 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स इनके अंदर होता है, एंड 2 पेयर ऑफ मैक्सिलरी होते हैं, मैक्सिली मतलब जबड़े भी होते हैं, मैंडिबल भी होते हैं, बाइरेमस अपेंडेजेस होते हैं इनके, यानी हर अपेंडेज को आप देखेंगे आप उसकी 2 ब्रांचेस बन रही होंगी। और सब फाइलम हेक्सापोडा जो इसमें, ये तो बहुत ही कॉमन है ना। इससे पहले हम देख लेते हैं इनको क्रस्टेशियंस को। तो ये देखें स्टूडेंट्स, क्रस्टेशियंस जिनकी मैं बात आपको कर रहा था, तो इनके हर अपेंडेजेस के आगे दो अपेंडेजेस बन रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो इसके आगे फर्दर 2 ब्रांचेस हैं, आप क्रैब की देख रहे हैं।
ये बाइरेमस अपेंडेजेस इसको कहते हैं। तो क्रस्टेशियंस को देखें तो ब्रैंकियोपोडा इसमें आ जाते हैं, मैक्सिलोपोडा है, ओस्ट्रैकोडा है और मलैकोस्ट्रैका आ जाते हैं। तो इस तरह इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया हुआ क्रस्टेशियंस को। लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स इस दफ़ा जो नई लेटेस्ट बुक है इसमें ये क्लासिफिकेशन भी ओमिट कर दी गई और एग्जांपल्स भी इसकी ओमिट कर दी गई हैं, यानी इनको कुछ भी नहीं अब रहने दिया गया जो नई एग्जाम, मतलब पहले क्लासिफिकेशन हुआ करती थी इनकी, लेकिन अब नए एडिशन में कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, मे भी इसको चेंज कर रहे हैं। तो ये ब्रैंकियोपोडा में ब्राइन श्रिम्प आ जाते हैं, ये श्रिम्प्स वगैरह झींगे जिनको हम कह देते हैं ना स्टूडेंट्स, तो झींगे भी लोग वहाँ पे खाते हैं बड़े शौक से। यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी आपको पता झींगे खाए जाते हैं, श्रिम्प्स प्रॉन्स वगैरह की बाकायदा इंडस्ट्रीज हैं दुनिया में जिसकी मदद से इनको मतलब जो ग्रो करवाया जाता है और खाया जाता है दुनिया में बड़े शौक से। बारनैकल्स हैं और कॉफी पोर्ट्स हैं। कराची में भी श्रिम्प्स और प्रॉन्स को खाया जाता है, इधर फैसलाबाद में भी एक दो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे इनको खाया जाता है। कभी खाया आपने श्रिम्प प्रॉन वगैरह झींगे वगैरह स्टूडेंट्स आप में से किसी ने? सर कौन सा रेस्टोरेंट है? ये वाला जो है ये वहाँ पे जो है ना, ये जो क्या नाम है हमारा केनाल रोड है, इधर मेरे ज़हन में नहीं नाम आ रहा, मैं वैसे भी ऑनलाइन आपको नहीं स्टूडेंट्स में नाम देना चाहता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये अच्छा नहीं होता किसी का भी नाम, इसके बाद रिकॉर्डिंग में आपको बता देता हूँ, ठीक है? ओके सर, ओके सर। तो ये प्रॉन है क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना कुछ चीज़ें हमें ओमिट होती हैं, हम नहीं कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज कर सकते। तो ये प्रॉन जी को जी सर। आपको बकायदा इसका मीठा मीठा सा ना कहते हैं, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने खाया था तो वो बताते हैं इसका मीट जो होता है ना बिल्कुल मीठा मीठा सा होता है, जैसे कोई स्वीट चीज़ खाई जा रही है। प्रॉन जो होता है इसके अंदर से ना गुद्दा सा इसका होता है, लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं और कराची में तो ये बहुत ज़्यादा सेल होता है। और पता है आपको श्रिम्प प्रॉन हलाल माने जाते हैं, इनको तो बकायदा लोग ग्रो करवाते हैं। और प्रॉन इंडस्ट्री हम इकोनॉमिक जोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ाते भी हैं बच्चों को, इसकी इंडस्ट्री में कैसे इसको कलेक्ट करना है, कैसे ग्रो करवाना है, क्या पीएच लेनी है, क्या टेम्परेचर हो, किस तरह से इसके लार्वे लेने हैं, पूरी इसकी एक मैकेनिज्म है ग्रोथ का ना। एक्वाकल्चर सब्जेक्ट के अंदर एमफिल में भी अक्सर ये पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये बताने का मकसद ये था कि श्रिम्प्स और प्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट एज अ फूड सोर्स एनिमल्स हैं और इनके एडवांटेजेस बड़े बताए जाते हैं कि इनको खाने से इंसानों की जो सेहत है वो बहुत बेटर हो जाती है। तो ब्रैंकियोपोड्स में आपने देख लिया, मैक्सिलोपोडा में कॉपीपोड्स आ जाते हैं और बारनैकल्स वगैरह हैं। ओस्ट्रैकोडा में आपने देखे ओस्ट्रैकोड्स, मलैकोस्ट्रैका में क्रे फिश हैं, सैंड होपर हैं, क्रैब हैं, प्रॉन है, मेंटिस श्रिम्प, क्रिल है। अभी हम रिसेंटली एक स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे थे, ये जो है ना इंटरनेशनल जो है वर्कशॉप, उसमें मुझे ज्वाइन किया गया, मैं ज्वाइन किया था मैंने। तो उसमें इंडियंस है, दूसरे कंट्रीज के कुछ लोग थे, तो स्टूडेंट्स को बकायदा इनकी इंडस्ट्री जो है वो रन कर रहे हैं। वो क्रैब्स की ग्रोथ, क्रिल्स की, ये प्रॉन्स, श्रिम्प्स, इन सब को बकायदा तौर पे वो उन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े एक्वेरियम या टैंक्स या जगह बनाई हुई हैं जहाँ पे इनको ग्रो करवाते हैं और इनको सेल करते हैं दुनिया में, यानी इनको खाते भी हैं और मतलब जो है वर्ल्ड वाइड इनको बेचते हैं और इकोनॉमिक बेनिफिट्स इनसे हासिल कर रहे हैं इनकी इंडस्ट्री को ग्रो करवा के। तो ये था जी हमारा क्रस्टेशियंस के बारे में। अब ये देखें स्टूडेंट्स, आपकी बुक में क्रस्टेशियंस के बारे में कोई एग्जांपल नहीं रह गई है, ये नए एडिशन में देखें, यहाँ से स्टूडेंट्स ये आपका सारा मटेरियल मैंने लिखा था उसमें स्लाइड्स में, तो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाला जो है इसमें ये क्रस्टेशियन आपने सब फाइलम देखा है ना, तो इसमें देखें स्टूडेंट्स कोई भी एग्जाम्पल आप नहीं देख रहे हैं 10th एडिशन के अंदर, ठीक है? तो पहले इसकी आगे होती थी, यानी कि जो आपने अभी पढ़ा है ग्रुपिंग्स भी और एग्जाम्पल्स भी, लेकिन इस एडिशन में कोई भी एग्जाम्पल या ग्रुपिंग्स नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने वैसे ही उसको रहने दिया जैसे था। आगे सब फाइलम हेक्सापोडा है, इसकी एग्जाम्पल्स हैं, आपको पता है इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स आपको बताए थे कि इनमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। तो इनके बॉडी के 3 रीजन्स हैं, पहला हेड है, दूसरा सीना है और तीसरा पेट जिसको उर्दू में कह देते हैं। तो इनके फर्स्ट पेयर्स 5 पेयर्स होते हैं हेड अपेंडेजेस के होते हैं टोटल, और 3 पेयर्स इनके यूनिरेमस अपेंडेजेस के होते हैं। यूनिरेमस मींस जिनके एक ब्रांच हो, डबल ब्रांचेस ना हो, यानी अपेंडेजेस से मुराद स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि लेग्स जो इनके पेट पे निकलती हैं 3 पेयर्स उनके होते हैं लेग्स के, जो थोरैक्स एरिया पे होती हैं इनके सीने के एरिया में। तो इंसेक्ट्स या इनके रिलेटिव्स जो हैं सारे वो हेक्सापोडा क्लास में आ जाते हैं। हेक्सा मींस 6, पोडा मींस जिनकी लेग्स होंगी। तो ये वाला था आपको बता रहा मैं कि इसको इस तरह डिवाइड किया गया होता था। आगे ये देखें सब फाइलम हेक्सापोडा में स्टूडेंट्स जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये कुछ आपको उसमें से दिखाए गए हैं। इसमें आप वॉकिंग स्टिक देख सकते हैं, ठीक है, फेजमीडा है इसकी। तो हर एक का देखें ऑर्डर डिफरेंट है, ये ऑर्डर्स आपको इनके दिखाए गए हैं। कुछ डर्मेप्टेरा है, ईयर वीक जिसको कह देते हैं। एंट आपने देखी, हाइमेनोप्टेरा इसका ऑर्डर है। इसी तरह से स्टोन फ्लाई है, ट्री क्रिकेट है, ये ड्रैगन फ्लाई है जिसको काबली मक्खी कह देते हैं या आप हेलीकॉप्टर बचपन में कहते होंगे।
कभी इसके पे अब जो आपने धागा बांध के इसको उड़ाया कभी बचपन में? जी सर उड़ाते रहे। यहाँ पे अक्सर बच्चे अगर दुम पे इसके धागा बांधते थे ना तो इसकी दुम टूट जाती थी यहाँ से पीछे से, ऐसे ही होता था तो पीछे खींचते थे उड़ते हुए को पीछे को। तो फीमेल, क्योंकि इसकी ये बड़ा डेलिकेट पोर्शन होता है ये बैक वाला जो इसका होता है। और आपको पता है स्टूडेंट, ड्रैगन फ्लाई का एक बड़ा फायदा भी है कि इसके जो लार्वे होते हैं ना ड्रैगन फ्लाई के, जो पानी के अंदर होते हैं, तो वो मच्छर के जो होते हैं लार्वे या एग्स होते हैं उनको ये खाते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं ये। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी कि कर रहे हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ये आपने देखा है ना बरसात के मौसम में आ जाती हैं बहुत ज्यादा, तो बरसात में ये मच्छरों को कंट्रोल कर रही होती हैं बेसिकली देखा जाए तो। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है ऐसे, ठीक है। तो ओडोनेटा इनका जो है ऑर्डर है, और फीमेल स्केल जो है ये होमोप्टेरा है। और मॉस्किटो आप देख सकते हैं इसी तरह से यहाँ पे ये बेशुमार स्पीशीज हैं, जैसे सकिंग लाउस है, ये जूं जिसको आप जुएं कह देते हैं, कैट फ्ली है, ये पस्सू है जो बिल्लियों को असरअंदाज करता है, इनके उनके ऊपर इन्फेक्शन करता है। थ्रिप्स हैं ये, और ये जो फसलों के कीड़े वगैरह हैं, स्कैरब बीटल और स्टिंग बग हैं, कैबज बटरफ्लाई है ये। तो ये स्टेम बोरर के तौर पे होती हैं। अच्छा आप देखें इसमें कि कितने सारे एनिमल्स के स्पेसिमन ये सारे हेक्सापोडा में आ रहे हैं। इंसेक्ट्स यानी कि मेजर जो है इसका सब फाइलम का ग्रुप बनता है इंसेक्टा, जिसको क्लास हम कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है इकोनॉमिकली भी और वैसे भी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इनके अंदर जो एक हम अनयूजुअल फिनोमिना देखते हैं वो क्या है कि मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं दे एग्जिबिट मेटामॉर्फोसिस। तो इनका ये फोर्थ करैक्टर है जिसकी वजह से इनके अंदर कंपटीशन कम हो गया आर्थ्रोपोड्स के। हमने कल के लेक्चर के स्टार्ट में भी देखा था कि मेटामॉर्फोसिस की वजह से एडल्ट या जो यंग स्टेजेस होती हैं ना एनिमल्स की, उनके दरमियान कंपटीशन कम हो जाता है। तो ये स्टूडेंट मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन है कि मेटा का मतलब है आफ्टर या चेंज, और मॉर्फी का मतलब है फॉर्म, यानी कि चेंज इन बॉडी फॉर्म या उसकी मॉर्फोलॉजी जो है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ रेडिकल चेंज इन बॉडी फॉर्म एंड फिजियोलॉजी, यानी बॉडी की फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, उसकी फंक्शनिंग भी चेंज हो जाएगी। एज एन इमेच्योर स्टेज यूजुअली कॉल्ड अ लार्वा बिकम्स एन एडल्ट। तो जब इमेच्योर लार्वा स्टेज से वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कोई भी लार्वा जो होता है यानी एग स्टेज से, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में मैंने बताया था कि 4 स्टेजेस होती हैं, पहले एग से लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट बनता है। लेकिन जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें डायरेक्ट एग से एक ऐसा मतलब इंडिविजुअल अराइज करता है जो कि एडल्ट से मैच कर रहा होता है, जिसको नीम्फिया इंस्टार कह दिया जाता है। तो अब एवोल्यूशन जो आर्थ्रोपोड्स की हुई है इसमें क्या हुआ है कि इनके अंदर डाइवर्जेंस आ गई बॉडी फॉर्म्स में, बिहेवियर में, हैबिटेट में, इमेच्योर और एडल्ट स्टेजेस के अंदर। जैसे अभी एग्जांपल स्टूडेंट दी गई है मेटामॉर्फोसिस के एडवांटेजेस की, 2 एडवांटेजेस यहाँ पे आपको दिखाए गए एग्जांपल के तौर पे। पहला क्या है कि एडल्ट क्रैब्स को अगर आप देखें, बड़े केकड़े जो होते हैं एडल्ट, दे यूजुअली प्राउल द सैंडी बॉटम्स ऑफ द देयर मेरीन हैबिटेट्स। तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं समंदरों के नीचे गहराई में, वहां पे प्राउलिंग कर रहे होते हैं, मतलब वहां पे सर्च आउट कर रहे होते हैं फॉर लाइव प्रे। वहां पे या तो वो जिंदा शिकार पकड़ के खाते हैं या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड कर रहे होते हैं। जबकि जो लार्वल क्रैब्स हैं अगर आप वो देखें उनको, तो वो फीड किस पे करते हैं, प्लैंक्टन के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो वो प्लैंक्टन पे फीड कर रहे हैं, जबकि ये जो है अगर आप देखें तो ये किस पे फीड कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे लाइव जो है, या फिर लाइव प्रे पे फीड कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो इनके बच्चे हैं क्रैब्स के लार्वल स्टेजेस जो हैं उनका फीडिंग जो सोर्स है वो और है, जो एडल्ट है उनका फीडिंग सोर्स और है। तो इनके दरमियान कंपटीशन क्या हो गया, मेटामॉर्फोसिस की वजह से विद इन द सेम स्पीशीज कम हो गया। ये पहला एडवांटेज है, आपको उसकी एग्जांपल दी। दूसरा अगर देखें आप, तो कैटरपिलर जो होती है, सूंडी जो इसकी होती है, इनके अगर आप देखें ना तो तितली को, तो तितली के स्टूडेंट्स आप 4 स्टेजेस देखेंगे। बटरफ्लाई की अगर आपको स्टेजेस दिखाई जाए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मे भी मुझे मिल जाए इसमें। तो मेटामॉर्फोसिस की बल्कि आपको ना मैं स्टेजेस दिखाता हूँ कि एनिमल्स में स्टूडेंट्स कैसे मेटामॉर्फोसिस होती है। मतलब इनमें एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर एडल्ट फॉर्म बनती है। जैसे अब ये स्टूडेंट्स आप अगर बटरफ्लाई को देखें तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि एडल्ट बटरफ्लाई जैसी नज़र स्टूडेंट्स आपको आ रही है, ऐसी नहीं थी। इसमें पहले इसके एग्स की देखें मॉर्फोलॉजी और तरह की थी, उनमें से ये लार्वा निकला जिसको सूंडी हम कैटरपिलर कह देते हैं। तो इस तरह की भी स्टेज इसकी कभी रही है, ठीक है, यानी बदीसी स्टेज भी रही है। फिर उसके ऊपर वो जो है प्यूपा बन गया, यानी कि उसके ऊपर एक होल आ गया, और प्यूपा के अंदर से फिर एमर्ज करती है एडल्ट बटरफ्लाई। तो इस तरह से यानी अपने लाइफ साइकिल में ये देखें अपने इस तरह से स्टेजेस को कंप्लीट करती है कि एग था पत्ते के ऊपर, उससे ये कैटरपिलर सूंडी आ गई जिसने इसके ऊपर फीड कर रही है जो प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। फिर क्राइजेलिस बन गया है उसका, यानी जिसको हम प्यूपा भी कह सकते हैं, जो मतलब जिसमें ये जो है क्वीजेंट फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में जो है एडल्ट बटरफ्लाई छुपी हुई होती है।
तो फिर ये प्यूपा की हालत में जब ये इतना खा पी के प्यूपा की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, अपने ऊपर खोल चढ़ा लेता है कैटरपिलर, तो इसके अंदर से देखें प्यूपा के अंदर से इमर्ज कर रही है अडल्ट बटरफ्लाई। तो इसी को हम स्टूडेंट्स मेटामॉर्फोसिस कहते हैं ना, कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी मॉर्फोलॉजी को जो है चेंज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आपको कह रहा था ना कि दो तरह के मेटामॉर्फोसिस स्टूडेंट्स होती है, या तो कंप्लीट हो सकती है या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इसमें हमने एक अभी इमेज देखा था, तो ये वाला नहीं, इसको वो जूम करके दिखा रहे हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, तो इसको हेमी मेटाबोलस या होलो मेटाबोलस हम कह देते हैं। तो होलो मेटाबोलस को हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसमें देखें एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना, प्यूपा से एडल्ट फॉर्म बनी। आपको नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स? ये सिर्फ मुझे ही आ रहा है? नजर आ रहा है सर। यस सर, आ रहा है नजर। इनकम्प्लीट यस मेटामॉर्फोसिस सर, आ रहा है स्टूडेंट्स नजर। हेमी मेटाबोलस कहते हैं। तो इसमें देखें एग से निम्फ बना है, यानी एग से देखें कोई लार्वल स्टेज नहीं बनी है। जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है ना, उसमें एग से डायरेक्ट वही फॉर्म बनती है जैसे एडल्ट होता है, यानी एडल्ट जैसा मिलता जुलता छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जिसको निम्फ या इंस्टार कहते हैं। फिर वो निम्फ जो होता है वो लेटर निम्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे अल्टीमेटली एडल्ट जो है वो एक एनिमल बनता है जिसकी शेप हूबहू उनसे मैच कर रही होती है जो कि उनकी यंग फॉर्म्स थी। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट में आप देखें तो एग से लार्वा की और शक्ल है, प्यूपा की और थी, और प्यूपा से फिर बाद में जाके एडल्ट निकला है। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बटरफ्लाई के केस में होती है। और अगर काकरोच को स्टूडेंट्स आप देखें तो काकरोच में उसका जो बच्चा पैदा होता है ना एग से, वो बिल्कुल जो है एडल्ट से मैच कुछ ना कुछ उसकी शक्ल कर रही होती है, उसमें सूंडी वगैरह नहीं बनती है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो, यानी उसमें कोई खोल नहीं चढ़ेगा ऊपर, प्यूपा नहीं इस तरह बनेगा, कोई भी इस तरह से क्राइजेलिस नहीं बनेगा, जो कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, ये वैसे सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस जो होती है दो तरह की मेजर होती है इसकी टाइप्स। तो अब आपको इसकी समझ आ जाएगी इस पॉइंट की कि जो कैटरपिलर होती है इनकी सूंडियां होती हैं, ये जो बटरफ्लाई है दे फीड्स ऑन लीफी वेजिटेशन। आपने देखा है ना कि पत्ते के ऊपर आपने ऑब्जर्व किया था जो एग से निकली थी सूंडी जो कैटरपिलर, जबकि इवेंचुअली डेवलप्स इनटू अ नेक्टर फीडिंग एडल्ट बटरफ्लाई और मोथ। तो जो एडल्ट होती है वो किस पे फीड कर रही है? नेक्टर के ऊपर, फूलों का रस चूस रही है। जबकि जो इसकी कैटरपिलर है या सूंडी है वो किसके ऊपर फीड कर रही है? लीफी वेजिटेशन के ऊपर फीड कर रही है। तो इस तरह से दोनों का जो फीडिंग हैबिट है या सोर्स है आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं डिफरेंट। So having different adult and immature stages means that the stages do not compete with each other for food or living space. तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो इमेच्योर स्टेज है उसकी फीडिंग सोर्स और है, जो एडल्ट है उसकी और है। तो इस तरह से कंपटीशन विद इन द सेम स्पीशीज क्या काम हो जाता है? फॉर रिसोर्सेज। So in some arthropods and other animal groups, larvae also serve as the dispersal stage. तो कुछ के अंदर क्या होता है कि लार्वे जो होते हैं वो इनको डिस्पर्स करने का काम करते हैं, कि मतलब दूर दूर तक एनिमल्स फैल जाते हैं उसकी मदद से। अब अगर हम फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन स्टूडेंट्स इस फाइलम की देखें, तो जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनका अब हम दूसरे फाइलम्स के साथ रिलेशनशिप देखेंगे कि क्या रहा, ये कहाँ से इमर्ज किए थे। तो ये जनरल सा होता है, आखिरी टॉपिक होता है चैप्टर का, ये आखिरी टॉपिक्स हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक्स यानी कि। तो आर्थ्रोपोड्स जो हैं दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप है एनिमल्स का। और ये किस तरह से हम सक्सेसफुल कह सकते हैं? क्योंकि इनके अंदर आपको पता है डाइवर्स बॉडी फॉर्म्स है कि हर तरह के हैबिटेट में ये फैले हुए हैं, इनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट तरह का है। इसमें मकड़ों से लेके रैकनिड से लेके मायरियापोड्स तक एनिमल्स हैं। मतलब एक वो मकड़े हैं जिनकी थोड़ी सी लेग्स हैं, और मायरियापोड्स में आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स में लेग्स हो सकती हैं। और सब फाइलम जो कैलिसरेटा है इसमें आपने देखा कैलिसरी पाए जाते हैं जिससे ये फीडिंग कर रहे होते हैं। और इस तरह से जो है मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज या इंडिविजुअल्स इनमें पाए जाते हैं। तो आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन को अगर आप देखें या एवोल्यूशन को देखें इनके एक्सक्रीटरी या रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसकी वजह से इनके अंदर क्या है कि वाटर लॉस को मिनिमाइज किया गया है, जिससे एंसेस्ट्रल मेंबर्स जो होते हैं इस फाइलम के वो मुख्तलिफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के तौर पे वजूद में आए और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सर्वाइव कर गए। आपने देखा था ना कि इनके अंदर बाहर की तरफ एक्सोस्केलेटन है जो क्यूटिकल से मिलकर बना हुआ है। तो क्यूटिकल आपने पढ़ा था कि इम्परमिएबल होती है, तो इसकी वजह से वाटर लॉस इनके अंदर मिनिमाइज हो गया और ये ऐसी हैबिटेट में भी रहने के काबिल हो गए जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बड़ी कम हुआ करती थी। तो नेक्स्ट अगर आप स्टूडेंट्स इसमें देखें आर्थ्रोपोड्स के अंदर एंशिएंट जो मायरियापोड्स थे दे वर क्विकली जॉइंड द कैलिसरेट्स ऑन लैंड ड्यूरिंग द साइलूरियन पीरियड। तो मायरियापोड्स जो थे ना इसमें कान खजूर आ जाते हैं, इन्होंने कैलिसरेटा को ज्वाइन कब किया था, किस जमाने में? साइलूरियन पीरियड के दौरान। और कैलिसरेट्स जो थे
ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स उस ज़माने में नहीं थे, बल्कि इस तरह अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्पीशीज़ या एनिमल्स उस ज़माने के क्लिसरेट्स के जो थे वो डवार्फ्ड थे, यानी वो बहुत छोटे-छोटे साइज़ के हुआ करते थे, जैसे इंसेक्ट्स हेक्सापोड्स के होते हैं ना। अब आपने देखे ना क्लिसरेटा के कितने बड़े-बड़े एनिमल्स आपको मैंने अभी दिखाए थे, एग्जांपल्स उसके उनकी दिखाई। लेकिन उस ज़माने के छोटे-छोटे से ठिगने से थे, डवार्फ हुआ करते थे इंसेक्ट्स की तरह के, जो सब फाइलम हेक्सापोडा से बिलोंग मतलब नज़र आ रहे होते थे वैसे ही। तो मेंबर्स अगर देखें हम फोर्थ आर्थ्रोपोड सब फाइलम का क्रस्टेशिया के, तो ये जो थे ये कभी भी इन्होंने लैंड के ऊपर अपने आप को नहीं रखा, ये पानी के अंदर ही पाए जाते हैं और अभी तक आपको पता है कि क्रस्टेशियंस मोस्टली एक्वेटिक हैं। इंस्टेड दे हैव बिकम द प्रीडोमिनेंट आर्थ्रोपोड्स इन मेरीन एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आर्थ्रोपोड की हम फाइलोजेनी को डिस्कस करते हैं कि इनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। तो आर्थ्रोपोड्स जो है इनको सबसे अर्लीस्ट एनिमल्स माना जाता है जिनकी एवोल्यूशन हुई है। सबसे लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपके इस चैप्टर का कि आर्थ्रोपोड्स की फाइलोजेनी कहाँ से हुई है। तो ये सबसे अर्लीस्ट एनिमल्स से जो इवॉल्व किए थे और इनके फॉसल्स जो हैं एडिया कैरन फाना में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, यानी उस पीरियड में। फाना मीन्स एनिमल्स जो उस जमाने के थे। एंड देयरफॉर डेट टू प्री कैम्ब्रियन टाइम्स अबाउट 600 मिलियन ईयर्स अगो। तो आप अंदाजा कर लें कि 600 मिलियन साल पहले ये प्रेजेंट हुआ करते थे। और अर्लीस्ट फॉसल्स जो आर्थ्रोपोड्स के थे ये ट्राइलोबाइट्स से नहीं थे। आपने देखा है ना अभी कि ट्राइलोबाइट्स एक्सटिंक्टेड फाइल आर्थ्रोपोड्स का एक ग्रुप है जिसमें 3 लोब्स आपने देखे थे बॉडी के इनके होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल आपको दिखाए थे। बट द ट्राइलोबाइट्स अपीयर्ड इन द अर्ली कैम्ब्रियन एंड कंप्राइज द फर्स्ट मेजर लीनिएज टू डाइवर्ज फ्रॉम द एंसेस्ट्रल आर्थ्रोपोड्स। तो इनसे भी पहले कोई ट्राइलोबाइट से भी पहले कोई एंसेस्ट्रल आर्थ्रोपोड हुआ करते थे जिनसे ये वजूद में आए हैं। और ट्राइलोबाइट्स जो हैं दे आर कंसीडर्ड द सिस्टर ग्रुप टू ऑल अदर आर्थ्रोपोड्स। तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनका ये सिस्टर ग्रुप माने जाते हैं ट्राइलोबाइट्स जो हैं। इसी तरह से जो अर्ली टेक्सोनोमिक वर्क हुआ था उसने उसमें ग्रुपिंग अगर हम आर्थ्रोपोड्स की देखें तो उसमें इनकी फॉर्म को देखते हुए कि माउथ पार्ट्स इनके किस तरह से हैं, उसके बुनियाद पे आर्थ्रोपोड्स को शुरू शुरू में क्लासीफाई किया गया था, यानी आज से 300-400 साल पहले। तो आर्थ्रोपोड्स जो थे अगर तो इनके मैंडिबल्स मतलब जो थे जैसे मायरियापोड्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं या हेक्सापोड्स हैं, इनको एक अलहदा से ग्रुपिंग की गई थी। और इसी तरह से जो क्लिसरी रखते थे जैसे अरेकनेड्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, उनको अलहदा ग्रुपिंग की गई थी शुरू शुरू में। तो लेटर वर्कर्स जो थे यानी लेटर जो साइंटिस्ट थे जो एंटामोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके जो है डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स की बेस पे जैसे मैंडिबल्स हैं या मैंडिबुलर मस्कुलेचर है, तो आर्थ्रोपोड्स को उन्होंने जो है वो और तरह से सजेस्ट किया, इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दिए और इनको जो है वो मेजर सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिए। जैसे अब आजकल आप देख रहे हैं कि रिसेंट क्लासिफिकेशन जो आज आपने पढ़ी उसमें हमने देखा है कि या तो यूनिरेमस अपेंडेजेस हैं इनके या बाईरेमस की वजह से क्लासीफाई किया गया है। मतलब कुछ के अंदर जस्ट एक ब्रांच से आके 2 ब्रांचेस नहीं बन रही हैं अपेंडेजेस की, वो यूनिरेमस है। और जो बाईरेमस है उनके क्या हो रहा है कि जो भी अपेंडेज है उसके आगे फर्दर 2 ब्रांचेस बन रही हैं। तो दोनों केसेस में अगर आप देखें तो ट्रू रिलेशनशिप जो है वो बहुत मुश्किल है, कि हमें नहीं पता कि इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है आर्थ्रोपोड्स की, कौन सा ग्रुप कहाँ से वजूद में है, क्योंकि 500 मिलियन साल हो गए इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को और तब से डाइवर्जेंस इनकी हो रही है। और आपको पता है कि अक्सर के फॉसिल बने अक्सर के नहीं बने, तो ये अंदाजा फॉसिलाइज्ड फॉर्म से लगाया जाता है कि कब से ये जो है ये फॉसिल्स की एज को मालूम करके कार्बन रेटिंग या किसी और वे से तो पता चलाया जाता है कि कब से ये वजूद में आए थे। तो मोलेकुलर डाटा जो है ये इसके अब ये इसके ऊपर भी काम हो रहा है, जिसको साइंटिस्ट जो है अपने आर्थ्रोपोड्स की जो है वो ग्रुपिंग्स करने के लिए स्पोर्ट में ला रहे हैं। जैसे मैंडिबुलेट कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं, कुछ कलिसरेट ग्रुपिंग्स हैं, तो इस तरह से इनकी 2 ग्रुपिंग्स की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलेकुलर डाटा कि मैंडिबल रखने वाले या कैलिसरी रखने वाले। तो कैलिसरेट्स जो हैं दे फॉर्म अ मोनोफाइलेटिक लीनिएज। तो जो कैलिसरेटा है ग्रुप वो उसका एक मोनोफाइलेटिक लीनिएज है, उनके मतलब सबके एंसेस्टर्स क्या है, कॉमन है। एंड दे वर कॉमन इन द ऑर्डोविशियन पीरियड। आपने पढ़े हुए ना कि मुख्तलिफ तरह के आप पीरियड्स पढ़ते आए हैं। एक आप पढ़ा करते थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें आप देखते होते थे कि इयॉन्स, इराज, पीरियड्स और एपक्स हुआ करते थे। तो उसमें आप कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइयासिक, जुरासिक, क्रीटेशियस, इस तरह से ना आप उसमें एक पढ़ा करते थे पीरियड्स मुख्तलिफ तरह के। तो उन्हीं में से ये ऑर्डोविशियन पीरियड जो तकरीबन 500 मिलियन साल पहले था और साइलोरियन पीरियड जो था 450 मिलियन साल पहले था। तो कैलिसरेट जो थे उस वक्त सबसे पहले लैंड पे यानी कि लैंड एनिमल्स बने थे, यानी कैलिसरेटा जो ग्रुप है इन्होंने लैंड के ऊपर ऑक्यूपाई लैंड रीजन को कर लिया था उस जमाने में।
तो मैंडिबुलेट जो लीनिएज था इसमें क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर मैंडिबल पाई जाती है, यानी कि माउथ लाइक स्ट्रक्चर जो है ना माउथ के नीचे, जिसको हम थोड़ी आम जुबान में अपनी जुबान में हम हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो इनके लिए मैंडिबल हम वर्ड यूज करते हैं। मैंडिबुलेट लीनिएज जो थे उसमें क्रस्टेशियंस हैं, हेक्सापोड्स हैं और मायरियापोड्स भी आ जाते हैं जिनकी बेशुमार लेग्स हो सकती हैं। तो इसमें जो है लेटर अगर हम देखें मायरियापोड्स या हेक्सापोड्स, ये जो है अभी तक कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये इसमें इतना फॉल नहीं करते मैंडिबुलेट ग्रुप के अंदर, इसलिए इनको सब फाइलम जो है इनका जो है क्रिस्टेटा के साथ इनको जो है वो रखा गया है। तो इसी तरह से जो रिसेंट एविडेंस है उसका जो बल्क हिस्सा यानी बेशुमार हिस्सा जो है वो ये बताता है कि मायरियापोड्स जो है ये सिस्टर ग्रुप्स हैं क्रस्टेशियंस के और हेक्सापोड्स के, यानी मायरियापोड्स जो है कनखजूरे जो हैं ये क्रस्टेशियन और हेक्सापोड्स के क्या है सिस्टर ग्रुप्स माने जाते हैं। इस तरह से जो हॉक्स जीन है इसकी स्टडी की गई डिस्टल लेस क्रस्टेशियंस के अंदर और इंसेक्ट्स के अंदर, तो इसमें पता चला है कि स्मॉल चेंजेस जो हैं इन डिस्टल लेस स्ट्रक्चर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जिसको हम रेडिकल चेंज कह सकते हैं लिंग मॉर्फोलॉजी के अंदर इनके अंदर। और हेक्सापोड जो होते हैं ये एक मोनोफाइलेटिक लीनेज बनाते हैं पैन क्रस्टेशिया के साथ, और इसी तरह से क्लास इंसेक्टा जो है या आर्कियोनेथन्स हैं जिनको ब्रिसल टेल्स कहा जाता है। तो ब्रिसल टेल्स जो है इनकी अगर हम एम्ब्रियोलॉजी देखें तो ये बाकी ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट होती है, यानी आपने पढ़ा हुआ ना एम्ब्रियोलॉजी में कि मतलब क्लीवेज जो पैटर्न है वो इनके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जब सेल डिवीजन हो रही होती है। तो ये एक सिस्टर ग्रुप है, बाकी तमाम इंसेक्ट्स के साथ इसको माना जाता है सिस्टर ग्रुप। इसी तरह से थाइजन यूरा है, ये सिल्वर फिशीज हैं, तो ये भी सिस्टर ग्रुप माना जाता है टीरोगोटा के साथ। तो ये सारे इनके ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरह के। टीरोन कहते हैं विंग को, यानी विंगलेस जो विंग्ड यानी कि इंसेक्ट्स होते हैं। इसी तरह से हेक्सापोड लीनिएज को अगर हम देखें तो ये डिवोनियन पीरियड के अंदर अपीयर हुए 400 मिलियन साल पहले। तो इस तरह से उस जमाने में पौधे फूलदार भी पैदा हो चुके हुए थे। तो हेक्सापोड आपको पता है इंसेक्ट्स आ जाते हैं ना इसमें सारे हेक्सापोड्स में, जितने भी हशरात हैं कीड़े मकोड़े हैं, तो उस जमाने में फूल भी ऐसे पौधे बन चुके हुए थे जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे, यानी जो एंजियोस्पर्म्स हुआ करते थे। तो तकरीबन 130 मिलियन साल पहले ये जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जब वजूद में आए तो इनकी एवोल्यूशन के साथ क्या हुआ है कि इंसेक्ट्स की रैपिड डाइवर्सिफिकेशन हो गई। आपको पता है ना कि इंसेक्ट्स बेशुमार पौधों के ऊपर जो है उनका रस भी लेते हैं, या जैसे हनी बीज हैं या दूसरी आपने देखी हो इस तरह की। तो एक क्रीटेशियस पीरियड के दौरान जो ही ये जो है फ्लावरिंग प्लांट्स बने, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के आने की वजह से जो है इंसेक्ट्स बेशुमार एरियाज में फैल गए, ठीक है। तो अगर हम रिव्यू इसका देखें पूरी इनकी फाइलोजनी का या डाइवर्सिफिकेशन का, तो आर्थ्रोपोडा स्टूडेंट्स एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप है, और आर्थ्रोपोड जो है ओन्कोफोरा या टार्डिग्रेडा जो है ये सारे के एक क्लेड बनाते हैं जिसको पेनार्थ्रोपोडा कहा जाता है, पेनार्थ्रोपोडा। इसी तरह से ओनिकोफोरन्स जो है या ये टेरिस्ट्रियल एनिमल्स माने जाते हैं जो कि ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, और ये स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर फीड करते हैं जो कि स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं। और टार्डिग्रेड्स होते हैं ये मरीन फ्रेश वाटर सबस्ट्रेट्स में पाए जाते हैं, जिनका आपने यूटेली पढ़ा था कि इनके अंदर फिक्स नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं ना, बॉडी सेल्स, वाटर बियर्स जिनको हम कह देते हैं। इसी तरह से ये जो है प्लांट्स के ऊपर फ्लूइड्स के ऊपर फीड करते हैं, क्रिप्टोबायोसिस के ऊपर फीड करते हैं, यानी ये जो है क्रिप्टोबायोसिस मींस ये हिडन हो जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। इसी तरह से आर्थ्रोपोडा या ट्राइलोबाइटोमॉर्फा जो है ये फर्स्ट लीनिएज हैं जो कि डाइवर्ज किए थे आर्थ्रोपोड्स एंसेस्ट्रल्स के अंदर, मतलब ये आगे इनकी डाइवर्जेंस होगी, इनके ये दो ग्रुप्स बने थे आर्थ्रोपोड्स के, ट्राइलोबाइटोमॉर्फा जो है वहां से ये डाइवर्ज किए। इसी तरह से कैलिस्ट्रेटा जो है ये सेकंड मोनोफाइलेटिक लीनिएज इनका। मायरियापोडा, क्रस्टेशिया या हेक्सापोडा जो है ये सारे के सारे मैंडिबुलेट्स हैं, यानी मैंडिबल रखने वाले हैं। और क्रस्टेशिया या हेक्सापोडा जो है ये पैन क्रस्टेशियन लीनिएज बनाते हैं, और क्रस्टेशिया जो है ये पैराफाइलेटिक बनाते हैं हेक्सापोडा के साथ, और हेक्सापोडा जो है मोनोफाइलेटिक लीनिएज है पैन क्रस्टेशिया के साथ। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। इसमें कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। If you have any question you may ask। तो ये हमारा आज का चैप्टर था पूरा जो हमने कंप्लीट स्टूडेंट्स किया है, और एक हमारा चैप्टर बस रह गया है, ठीक है, सिलेबस में। स्नेक की क्लासिफिकेशन किस बेस पर की जाती है? उसमें तो कोई लेग्स नहीं पाई जाती। जी किसकी? स्नेक की। आपकी बेटा आवाज बहुत कट रही, पता नहीं चल रहा, किसी को भी नहीं आवाज आ रही आपकी। ये देखे ना ये क्लासिफिकेशन यहाँ से, ये 10th एडिशन से, ये आपकी बुक से ही सारा मटेरियल है, ठीक है। जितना भी ये मटेरियल आपने पढ़ा, ये डायसिस है, ये बाकी सारे टॉपिक्स हैं, ये आपकी बुक से ही हैं, ये आपके पास होंगी भी अक्सर के पास। स्लाइड्स भी आपसे शेयर कर दूंगा।
ये किसी को अगर स्टूडेंट समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इसने क्या क्वेश्चन किया था, मुझे आवाज नहीं आई यहाँ तक। ये देखें ना स्टूडेंट्स, ये आपको बता रहा था ना मैं, तो मीरोस्टोमेटा जो है क्लास, इसमें प्रोजोमा होता है, इसको सिफेलोथोरैक्स कह देते हैं ये वाला, और ये ओपिस्टोसोमा है, ठीक है। तो ये ओपिस्टोसोमा आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेल्सन है इसके पीछे ये सब। तो इसमें से कुछ इमेजेस आपको दिखा देता हूँ इनके, जो भी हमने कुछ पढ़े हैं एनिमल्स में। तो ये मीरोस्टोमेटा में आपने डॉर्सल व्यू देखा हॉर्सशू क्रैब का, ठीक है, लीमुलस का, और ये वेंट्रल व्यू आपने लीमुलस का देखा है। हॉर्सशू क्रैब को लीमुलस भी कहते हैं ना। तो ये देखें आप, इसका ये वेंट्रल व्यू है, इसमें आप ये क्लिसरा इसके देख रहे हैं, और कैरापेस है, ठीक है, आउटर कवरिंग जो होती है इनकी कैरापेस है। ये ओपिस्टोसोमा है, टेल्सन है, गिल ओपर्कुला है, बुक लंग्स हैं, बुक गिल्स जिसको हम कह देते हैं, ठीक है। ये वॉकिंग लेग्स हैं इसकी सारी। ये स्टूडेंट्स बुक लंग्स होते हैं, ठीक है। ये पेयर्ड इन्वेजिनेशंस होती हैं बॉडी वॉल की, जहाँ से ये रेस्पायर कर रहे होते हैं, रैकनिड्स यानी जो केकड़े वगैरह होते हैं ना, यहाँ से ये रेस्पायर कर रहे होते हैं बुक लंग्स। तो ये स्कॉर्पियोनिडा आप देख सकते हैं स्कूल, स्कॉर्पियंस जो हैं। ये इनके केलिसरी आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, केलिसरी, ठीक है। तो इस केलिसरी की वजह से इनको केलिसरेटा में रखा गया है, सब फाइलम केलिसरेटा। ये पैडी पाल्प्स हैं इनके। तो इनको तो आपने चाइनीज की अक्सर वीडियो स्टूडेंट्स देखी होंगी, इनको पकड़ के खा रहे होते हैं इनको। कभी देखा स्कॉर्पियंस को पकड़ के खा रहे होते हैं चाइनीज की वीडियोस? तो स्कॉर्पियंस आपको दिखाता हूँ, स्कॉर्पियंस की ईटिंग जो कर रहे होते हैं, शायद इसमें मिल जाए। ये यहाँ पे कुछ हो ही आ गया है इसमें, स्कॉर्पियंस की बजाय। ये देख रहे हैं स्टूडेंट स्कॉर्पियंस को कैसे लोग उनको खा रहे हैं। ये जरा चेक करें, ठीक है। तो इस तरह से इनको बाकायदा तौर पे रॉड्स के अंदर ये देखें लगाया हुआ और इनको खाया जाता है। सर ये हलाल होते हैं? स्कॉर्पियंस के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं को फतवा दे सकता हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन ये है कि इनको वर्ल्ड वाइड लोग खाते हैं इनकी। ये देखें आप कितने इनको शौक से, और ये ना बिल्कुल क्रंची से हो जाते हैं, इनको पका के ना वो ऑयल के अंदर भी या और तरीकों से ये देखें पकाए हुए हैं। तो इस तरह से इनको लोग वहाँ पे बड़े शौक से इनको ईट कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। और चाइना के अंदर जो है स्कॉर्पियंस को बहुत ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं। वहाँ पे तो इसकी मार्केट्स बनी होती हैं, सुपर मार्केट्स हैं, या बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे लोग इसको इनटेक कर रहे होते हैं स्कॉर्पियंस को। तो ये स्कॉर्पियंस की फीडिंग आप देख सकते हैं। इवन कुछ तो मैंने ऐसे भी देखी हैं इसमें कुछ के वो सेमी लाइव जो होता है स्कॉर्पियन, उसको खा रहे होते हैं कुछ लोग, तो वैसे ही उसको ना, इतना वो उसको पकाते भी नहीं, करते भी नहीं। ये देखें इसमें लगाया हुआ है ये जो है वो जो होते हैं स्टॉक्स, उसके अंदर लगा लगा के देखे ट्रे के अंदर कितने सारे ये रखे हुए हैं चाइना के अंदर ना। तो चाइनीज इनको बड़े शौक से इनकी डिशेज या चीज़ें, तो जितने भी मैंने आपको बताया था ना इससे के मेंबर्स अक्सर आर्थ्रोपोड्स के जो सब फाइलम्स के हैं, उनको बड़े शौक से खाया जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स में आपको झींगों का कह रहा था ना, प्रॉन्स का, तो प्रॉन्स भी आप देख सकते हैं जी। तो प्रॉन्स की जो है डिशेज ये देखें कितनी सारी बनती हैं, और इनको तो बहुत शौक से खाया जाता है। इवन यहाँ पे हमारे प्रॉन फिशिंग यहाँ पे भी स्टूडेंट्स होती है, और ये मैंने आपको बताया था ना कि इसके यहाँ पे अक्सर कल्चरिंग भी लोग कर रहे हैं बाकायदा तौर पे। प्राण कल्चरिंग की जाती है, इसके सीड्स हासिल किए जाते हैं, उनको सीड्स कहते हैं इनके बच्चों। तो ये प्रान्स आप देख रहे हैं, झींगे, इनको लोग खाते हैं बड़े शौक से। ये टाइगर प्राण आप देख रहे हैं। तो ये क्रस्टेशियन से बिलोंग करते हैं, आपने पढ़ा था ना अभी क्रस्टेशिया, तो ये क्रस्टेशियंस हैं बेसिकली, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में आ जाते हैं सारे। तो प्रॉन फीडिंग तो बहुत कॉमन है ना पूरी दुनिया में, इस तरह से ये होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया है, आप स्टूडेंट्स कभी ज़रूर विजिट कीजिएगा कैनाल रोड पे,
वहाँ पे कुछ हैं, वहाँ पे ये प्रॉन्स भी लोग जो है ना वो देते हैं इसकी डिशेस ओके में। सर। वैसे मैंने कभी नहीं इसको खाया, कभी भी प्रॉन को मैंने एक दफ़ा भी नहीं कभी इसको खाया, मुझे नहीं पता इसका कैसा जायका ये क्या है, लेकिन ओवरऑल लोग इसको खाते हैं। इनको झींगे इनको कह देते हैं ना आम जुबान, प्रान हो गए या श्रीम्स हो गए, इनमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स डिफरेंस है। एक श्रीम्स होती है वर्ड, तो श्रिम्प्स और प्रांस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है इनके क्लास का और प्रांस के, तो इनके भी डिफरेंसेस जो है वो बहुत सारे हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं। ये देखें ना अगर आप, तो एक तरफ ये श्रिम्प है, एक तरफ आप प्रान देख रहे हैं, तो इनमें ये डेकापोड क्रस्टेशियंस हैं, एक तरफ दूसरे हैं, इनमें इतने सारे डिफरेंसेस हैं यानी कि इनके आपस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो देखें ना, तो श्रिम्प जो होते हैं इसके क्लास जो होते हैं वो 2 होते हैं 5 पेयर ऑफ लेग्स की बजाय। इसके प्रांस के देखें तो क्लास इनके 3 होते हैं, यानी कि 5 पेयर ऑफ लेग्स हैं अगर तो 3 के ऊपर क्लास होंगे प्रांस के, इनके 2 के ऊपर क्लास होते हैं। तो इस तरह से प्रांस और श्रिम्प्स में ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और भी बेशुमार पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक दो ही बताए गए हैं। तो ये श्रिम्प्स और प्रांस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये दोनों ही एडिबल हैं, दोनों को ही खाया जा रहा होता है वर्ल्ड वाइड। तो ये स्टूडेंट्स बाकी स्पाइडर्स वगैरह थे जो बुक में आपके दिखाए गए थे, और यहाँ पे आप स्पाइडर लिंक देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जो है ना ये माइट, ठीक है, ये डस्ट एलर्जी का बायस बनती है, डर्मेटोफेगॉइड्स फेरिन इसको कह देते हैं। और ये हार्वेस्ट मैन आपने देखा था ना अभी, डैडी लॉन्ग लेग्स जिसको कह देते हैं, तो अभी आपको इसकी भी दिखाई दी मैंने हार्वेस्ट मैन की, तो मैंने बताया था ये मकड़ी होती है बड़ी सी, तो ये काफ़ी इसका वेनम टॉक्सिक होता है। तो ये आर्थ्रोपोड की स्टूडेंट डाइवर्स वैरायटी आप देख रहे हैं। ये पिक्नोगोनिडा में आप सी स्पाइडर्स देख रहे हैं, ये देखिए समंदर के अंदर मकड़ी जो है, जो भी आपको दिखाई दी थी। और ये स्टूडेंट्स आप ए बी में देख सकते हैं, ये ए में आपको मिलीपीड दिखाया गया है, बी में आपको सेंटीपीड दिखाया गया है। तो ये मिलीपीड है, ये सेंटीपीड है। मिलीपीड में आपने देखा था कि ज़्यादा लेग्स होती हैं, दो दो तीन, इसमें एक 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 पेयर, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पारोपस है और ये जो है वो सिम्फाइला है, हमने ये भी दोनों देखे थे, ऑब्जर्व किए थे।